सुनो, मैं तुम्हें समाज से भागने को नहीं कह रहा हूं। मैं तुम्हें लोगों से नफरत करना भी नहीं सिखा रहा हूं। मैं तुम्हें केवल अपने पास लौटने की बात कर रहा हूं, क्योंकि जो व्यक्ति हर समय दूसरों के बीच खोया रहता है वह धीरे धीरे खुद से दूर हो जाता है, और जो खुद से दूर हो गया वह जीवन में आगे कैसे बढ़ेगा। अकेले रहो, इस वाक्य को गलत मत समझ लेना। अकेले रहने का अर्थ अकेलापन नहीं है। अकेले रहने का अर्थ है अपने साथ सहज होना। अकेलापन दुख है, अकेलापन अभाव है, लेकिन एकांत समृद्धि है, एकांत पूर्णता है। दुनिया तुम्हें अकेलेपन से डराना सिखाती है, क्योंकि जो आदमी अकेले रहना सीख लेता है वह भीड़ का गुलाम नहीं रहता। भीड़ चाहती है कि तुम हमेशा बोलते रहो, बताते रहो, समझाते रहो, साबित करते रहो, क्योंकि जो आदमी लगातार बोलता रहता है वह सोच नहीं पाता, और जो सोच नहीं पाता वह जाग नहीं पाता। इसलिए मैं कहता हूं, कम बोलो। कम बोलने का अर्थ चुप रहना नहीं है। कम बोलने का अर्थ है जरूरत से ज्यादा मत बोलो। जब तुम ज्यादा बोलते हो तो शब्द तुम्हें चलाने लगते हैं, और जब तुम कम बोलते हो तो तुम शब्दों के मालिक रहते हो। ध्यान से देखो, जिस आदमी को हर बात पर कुछ कहना है वह भीतर से अशांत है। शांत आदमी अपनी उपस्थिति से बोलता है, अशांत आदमी अपने शब्दों से शोर करता है। अब एक गहरी बात सुनो, जीवन में आगे बढ़ने वाले लोग कम बोलते हैं, ज्यादा सुनते हैं और सबसे ज्यादा देखते हैं। देखना सबसे ऊंची क्रिया है, क्योंकि देखने में अहंकार नहीं होता। जब तुम बोलते हो तो तुम केंद्र में आ जाते हो, जब तुम देखते हो तो सत्य केंद्र में आता है। अब एक दृष्टांत सुनो। एक युवक हमेशा बोलता रहता था, हर सभा में, हर चर्चा में, हर जगह वह अपनी राय देता था। एक दिन वह गुरु के पास गया और बोला, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा? गुरु ने कहा, क्योंकि तुम हमेशा बाहर बहते रहते हो। गुरु ने उसे 1 सप्ताह मौन में रहने को कहा। पहले दिन वह बेचैन रहा, दूसरे दिन उसने खुद को सुना, तीसरे दिन उसने अपने विचारों को देखा, 7वें दिन उसने कहा, मैं बदल गया हूं। गुरु मुस्कुराया और बोला, नहीं, तुम मिले हो। अकेले रहो ताकि तुम अपने भीतर उतर सको। कम बोलो ताकि भीतर की आवाज सुनाई दे सके, और जब भीतर की आवाज सुनाई देने लगे तब जीवन में आगे बढ़ना, संघर्ष नहीं रहता, क्योंकि तब तुम किसी और की नकल नहीं करते, तब तुम अपने स्वभाव से चलते हो। याद रखो, दुनिया में आगे बढ़ने वाले भीड़ से नहीं, एकांत से पैदा होते हैं। भीड़ सिर्फ रास्ता देती है, एकांत दिशा देता है। सुनो, अब हम उस जगह पहुंच रहे हैं जहां से अधिकांश लोग पीछे लौट जाते हैं। उस जगह का नाम है डर। तुम कहते हो, मुझे अकेले रहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन सच यह नहीं है। सच यह है, तुम्हें अपने साथ रहना अच्छा नहीं लगता। अकेलेपन से कोई नहीं डरता। डर लगता है अपने ही भीतर उठती आवाजों से। जब तुम अकेले होते हो तो कोई नहीं रहता जिससे तुम भाग सको, न दोस्तों, न मोबाइल, न बातचीत। तब तुम सीधे अपने सामने खड़े होते हो, और मन इस क्षण से सबसे ज्यादा डरता है। मन कहता है, कुछ करो, किसी से बात करो, कहीं चले जाओ, क्योंकि मन जानता है यदि तुम चुपचाप अपने साथ बैठ गए तो उसका राज खुलने लगेगा। अब ध्यान से समझो, मन का अस्तित्व भागने पर टिका है। वह कभी भविष्य में भागता है, कभी स्मृतियों में, कभी लोगों में। अकेलापन मन के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि अकेलेपन में मन को कोई सहारा नहीं मिलता। इसीलिए मन अकेलेपन को डरावना बना देता है। वह कहता है, तुम उदास हो जाओगे, तुम पागल हो जाओगे, तुम पीछे रह जाओगे। यह सब झूठ है। मैंने हजारों उन लोगों को देखा है
जो अकेले नहीं रह पाते वे भीतर से खोखले होते हैं, और जो अकेले रहना सीख लेते हैं उनके भीतर एक शक्ति जागने लगती है। अब एक दृष्टांत सुनो। एक बच्चा पहली बार अकेले कमरे में सोया, वह डर गया, उसने रोना शुरू किया। माँ ने बत्ती जलाई और कहा देखो कुछ भी नहीं है, लेकिन डर कम नहीं हुआ। फिर माँ ने कहा मैं यही हूँ। डर तुरंत कम हो गया। समझे? डर अंधेरे से नहीं था, डर अकेले होने से नहीं था, डर था साथ न होने का। अब बड़ा होकर तुम वही कर रहे हो। तुम चाहते हो कोई हो, कुछ हो, कोई आवाज हो, लेकिन जब तक तुम खुद अपने लिए साथ नहीं बनते तब तक डर बना रहेगा। अकेले रहना सीखा नहीं जाता, अकेले रहना स्वीकार किया जाता है। पहले पहले असहजता होगी, मन बेचैन होगा, शरीर हिलेगा, लेकिन यदि तुम भागे नहीं तो एक दिन एक चमत्कार घटेगा, अकेलापन बदल जाएगा एकांत में। और एकांत सबसे बड़ा शिक्षक है। एकांत में तुम देखोगे तुम्हारे विचार तुम नहीं हो। एकांत में तुम देखोगे तुम्हारी भावनाएं आती जाती हैं, और एकांत में तुम पहली बार अपने केंद्र को महसूस करोगे। याद रखो, डर का अर्थ है तुम सीमा पर खड़े हो, और सीमा पर या तो तुम लौट सकते हो या तुम उड़ सकते हो। जो लौट जाते हैं वे भीड़ में खो जाते हैं, जो ठहर जाते हैं वे स्वयं बन जाते हैं। सुनो, अब हम शब्दों की भीड़ से बाहर निकलेंगे, क्योंकि जो व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है वह शब्दों से नहीं मौन से चलता है। लोग सोचते हैं जो ज्यादा बोलता है वही ज्यादा जानता है। ये भ्रम है। अक्सर जो ज्यादा बोलता है वह ज्यादा असुरक्षित होता है। बोलना मन की बेचैनी का सबसे आसान रास्ता है। जब भीतर अशांति होती है तो शब्द बाहर बहने लगते हैं। शांत आदमी बोलने से पहले ठहरता है, अशांत आदमी बोलकर ठहरना चाहता है। अब समझो, लोग ज्यादा क्यों बोलते हैं? वे बोलते हैं क्योंकि वे सुने जाना चाहते हैं। वे बोलते हैं क्योंकि वे खुद को साबित करना चाहते हैं। वे बोलते हैं क्योंकि वे अकेले पड़ने से डरते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जो खुद को जान लेता है उसे साबित करने की जरूरत नहीं रहती। अब एक गहरी बात सुनो, शब्द ऊर्जा खाते हैं। हर बार जब तुम बिना जरूरत बोलते हो तो तुम्हारी ऊर्जा बाहर बह जाती है। इसलिए दिन के अंत में बहुत लोग थके हुए नहीं, खाली होते हैं। वे कहते हैं मैंने कुछ किया नहीं, फिर भी थक गया। उन्होंने किया नहीं, उन्होंने बोला है। अब एक दृष्टांत सुनो। एक आदमी पूरा दिन शिकायत करता था। शाम को वह कहता मैं बहुत थक गया हूँ। गुरु ने कहा तुमने काम नहीं किया, तुमने शब्दों से खुद को निचोड़ लिया। अब समझो मौन क्या है। मौन बोलना बंद करना नहीं है। मौन अनावश्यक बोलना, छूट जाना है। मौन का अर्थ यह नहीं कि तुम कभी ना बोलो। मौन का अर्थ है जब बोलो तो पूरा बोलो। कम शब्द, सटीक शब्द, सच से निकले शब्द। ऐसे शब्द शोर नहीं बनते, वे संकेत बनते हैं। यही कारण है कि बुद्ध, महावीर, लाउत से कम बोले। उनके शब्द कम थे लेकिन भारी थे। वे शब्द नहीं थे, वे अनुभव थे। अब समझो कम बोलने से क्या घटता है। पहली बात, तुम ज्यादा सुनने लगते हो, और सुनना सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है। जो सुन सकता है वह सीख सकता है। दूसरी बात, तुम अपने विचार स्पष्ट देख पाते हो। जब तुम बोलते नहीं तो मन खुलकर सामने आता